शंकर, जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। ये नागिन का बदला है शंकर। याद है तुझे कैसे तूने मेरी खुशियां छीनी थी? मैं भी तेरी खुशियों में जहर भर दूंगी। जैसे मैं अपनों के लिए तड़पी हूं, तू भी अपनों के लिए तड़पेगा। याद कर वो मनोज घड़ी। अरे मनोहर, उस मैनेजर की बात का क्या बुरा मानना है? वो तो ऐसे बोलता ही रहता है। साहब, अरे ये आए। शंकर संभालो अपने आपको। कैसे लगा तेरे को? अरे तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। डंडा दे मुझे यार। डंडा दे। अरे मुझे दे। मैंने पहले भी कहा था, मैंने तेरे राग को नहीं मारा। वो तो गलती से हो गया था। गलती से नहीं, तेरी गलती से हुआ था, और गलती की सजा तो मिलेगी ही ना। तू मुझे मार दे। इतने सालों से तूने मुझे कैद करके रखा हुआ है यहाँ। या तो मार दे या मुझे मर जाने दे। इतनी आसानी से तुझे मारना होता तो तुझे कब का मार देती। पर तुझे तो अभी अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरता हुआ देखना है। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। ये दादी इतनी रात को?
छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको कि जो आपने किया वो सही नहीं किया, जिसकी सजा आज आपको मिल रही है। सुबह शाम इस घर में पूजा होती थी आपकी, और आज आपको पूछने वाला कोई नहीं है। बुरा तो लगता होगा ना आपको। यही मेरा तरीका बदला लेने का आपसे। 6 साल, कल पूरे 6 साल हो जाएंगे, और ये 6 साल में मेरा दुख, मेरा गुस्सा कम ना हुआ है, और न कभी कम होगा, जरा सा भी कम नहीं, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और न कभी मैं आपको भूलने दूंगी। दुख तो इस बात का है कि हमने आप पर विश्वास किया, और गुस्सा इस बात का कि आपने हमारा विश्वास तोड़ा। आपने तो अपने देवता होने की लाज न रखी, लेकिन मैंने अपनी इंसानियत का धर्म निभाया और आपको इस घर से बाहर नहीं फेंका। अब आप इस जगह बंद रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। नाग देवता का मंदिर 6 साल पहले, ऐसा तो क्या हुआ यहाँ? ये अपू भी ना इतना बड़ा हो गया है, खुद का कमरा है फिर भी यहाँ सोता है। अपू चल, स्कूल का टाइम हो गया है। अरे बेटा जल्दी उठ, लेट हो जाएगा। तू ही उठा ले, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ये एकदम से नया हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? हेलीकॉप्टर कहाँ है हेलीकॉप्टर कहाँ है? वो तो उड़ गया और स्कूल की तरफ गया है। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। दूध पीता बच्चा सुना हूं मैं। अरे दूध पीने वाले समझदार होते हैं, और तुझे पता है हमारे यहाँ तो बच्चे बूढ़े सब दूध पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। अरे तुम सांप हो ना इसलिए। अरे दूध सबके लिए जरूरी होता है। सांपों के हजारों साल के इतिहास में लिखा है कि दूध से अरे बस इच्छा, आज भी इतिहास की एक क्लास है, इसलिए तो स्कूल नहीं जा रहा हूँ, और तुम यहाँ पर सांपों का इतिहास सिखा रही हो। अब्बू मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? मैंने कल रात ना दादी जी को अखाड़े के वहां एक दरवाजा खोलते हुए देखा। छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको। वो कह रही थी कि 6 साल पहले जो इस घर में हुआ उसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तुझे पता है 6 साल पहले क्या हुआ था इस घर में? 6 साल पहले? 6 साल पहले, हाँ 6 साल पहले मैं 2 साल का हुआ था। अब्बू तुझे इस घर का इतिहास भी नहीं पता? अरे मुझे थोड़ा एग्जाम में लिखना होता है जो मैं पढ़ के रखूंगा। अब मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, आकर किसी से पूछकर बताता हूँ। दूध पियो, टेंशन मत लो।
साथिया साथिया मेरे साथिया। और कितनी देर तक मुझे पकड़ के रखोगी? बब्बल जी, आपको कहीं जोर से तो नहीं लगी? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे वजह से जमीन को लग गई ना। अरे अगर गिरूंगा तो लगेगी ना। कहाँ लगी आपको? ये कमर पे? क्या कर रही हो यार? कभी सबके सामने गले लगाती हो, अभी मेरे कपड़े उठा रही हो तुम। क्या आपको लग गई ना, इसलिए सोचा थोड़ा मालिश कर देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। तुम पागल हो क्या? तुम सच में मेरे समझ के ही बाहर हो। जिस दिन समझ आ गई उस दिन समस्या हो जाएगी। धमकी दे रही हो? नहीं, अपने आप को समझा रही हूँ। क्या समझा रही हो खुद को? यही कि कभी ना कभी तो दूर जाना ही है इस घर से, तो ज्यादा लगाव ना करूँ वही अच्छा है। बबल, दादी आपको बुला रही हैं। इच्छा, तुम्हें नहीं बुला रही है? चलो। बबल जी, एक सेकेंड। साथिया साथिया मेरे साथिया। वो 2 बार सर टकराते हैं, वरना काला कुत्ता काट लेता है। चले? थैंक यू मुझे काले कुत्ते से बचाने के लिए। अब चलो, वरना तुम्हें दादी से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों में? ओ दादी, वो मुझे कह रही थी कि जब आपकी मालिश हो जाए ना तो मैं आपके सर पे बैठूं। हैं? नहीं नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अभी तो तुमने मुझे इशारे में कहा था कि दादी के सर पे बैठ जाऊं। अब बताओ दादी, ये कोई ठीक बात है? तेरे सर पे तेल लगा हुआ, मैं फिसल गया तो? चुप कर बावले। दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, मुझे एक काम था। तो दादी पहले काम कर लेती, उसके बाद बुला लेती इसे। मुझे इससे काम था। बोलिए ना। तू एक काम कर, बैंक चला जा, लॉकर में से मेरे गहनों की पोटली ले आ। ये तो गलत है दादी। मैं रोज तेरी मालिश करता हूं, तू मुझे 20 रुपए देती है। इसने आज एक बार तेरे सर पे तेल लगाया तो इसे जेवर दे रही है। ए छोरी, तू भी इसके साथ जा। अरे दादी, इसकी क्या जरूरत है, मैं ही चली जाती हूँ। जो भी गहना मुझे पसंद आएगा वो मैं रख लूंगी। सबल की परछाई पड़ गई है तुझ पे। मैं इसे सब्जी लाने के लिए कह रही थी। मैं काम करती हूँ दादी, मैं ही सब्जी लेने चली जाती हूँ। इच्छा कर देगी ना आपके सर में तेल मालिश? नहीं तो फिर मैं देखूंगा किसे। जा छोरी, इसके साथ जा। हे नागुमी देव, ये कैसी मुश्किलें मेरे रास्ते में लाते हो। बब्बल जी के पास आना चाहती हूँ तो एहसास दिलाते हो कि मैं दूर रहूं। एक सांप और इंसान के बीच कभी रिश्ता नहीं हो सकता, और दूर जाना चाहती हूँ तो दूर भी जाने नहीं देते। मुझे मना करना ही होगा। दादी, जाना जरूरी है? अरे मैं कह रही हूँ ना, जा इसके साथ। ठीक है। बब्बल जी, ऐसा तो क्या है उस पोटली में जो दादी जी को अब भी चाहिए? दादी के जेवर है उसमें। बैठो। अब बब्बल जी, आप अकेले बैंक चले जाइए, मैं यहीं से सब्जी लेकर आ जाऊंगी। अरे अच्छा चलो ना, बैंक के बाद एक सब्जी मार्केट भी है, वहां से खरीद लेना सब्जी। लेकिन वो मैंने। क्या तुम्हें मेरे साथ बैठने में डर लगता है? मेरी राइडिंग में भरोसा नहीं है तुम्हें?
आप पर तो भरोसा है, खुद पर नहीं है। क्यों? तुम पीछे बैठ के उछलती हो क्या? नहीं, इतनी खुशियां नहीं है जिंदगी में। अब मेरा मतलब है, मेरे माता पिता कब आएंगे और कब मैं अपने घर जाऊंगी। चिंता मत करो, अच्छा जल्दी आ जाएंगे वो। लेकिन फिलहाल तो जल्दी बैठो, अगर दादी आ गई ना तो वो बाइक की हवा निकाल के बोलेगी अब लेके जा बाइक, फिर मुझे पूरे रास्ते बाइक घसीटनी पड़ेगी। मुझे क्या है, मुझे तो पीछे ही बैठना है। अब बैठोगी? हाँ। दिल थाम के बैठना, रास्ता खराब है। जी। इच्छा, मेरा दिल नहीं थामना है, खुद का दिल थामो। बब्बल जी, रास्ता सिर्फ यहाँ तक का नहीं, मेरी जिंदगी का भी खराब ही है। कहाँ तक जाऊंगी आपको पकड़ के? बस कर छोरी। नहीं दादी, अभी तो चल रहे हैं मेरे हाथ, थोड़ी देर और कर देती हूँ। अरे मैंने कहा ना, बस हो गया। अरे दादी, वो इतनी जिद कर रही तो कर लेने दो ना थोड़ी देर और उसे। अरे मैं इससे इसलिए मालिश करवा रही थी कि इसके कमजोर हाथों में जान आ जाए। तू क्यों शर्मा रहा है? दादी, नगीना मुझे अंदर बुला रही है मेरे सर की मालिश करने के लिए। मैं जाऊं दादी? दादी जी, सारा इंतजाम हो चुका है, पंडित जी से लेके खाने का सब हो गया है। बहुत अच्छा किया तूने। आपने कंगन मंगवाए? हाँ, बबल और इच्छा को भेजा है, आते ही होंगे। वैसे वो कंगन बहुत अच्छे हैं। तेरे दादाजी भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे। बड़े प्यार से हमारे लिए वो कंगन लाए थे कलकत्ता से, बड़े अच्छे थे। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर मैं वो कंगन पहन लेती हूँ। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी दादी के लॉकर से कुछ सामान निकलवाना था। आप अपनी दादी का और अपना आईडी कार्ड लाए? जी। आप आइए मेरे साथ। जी। इच्छा तो मैं ही रुको, मैं आता हूँ। जी। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। इस बच्चे के साथ खेलने में कितना मजा आएगा, और इसी बहाने मेरा एक और दोस्त बन जाएगा। ओए, सांप सांप खेलोगे? मैंने तो बॉल बॉल सुना है, ये सांप सांप क्या होता है? अरे, जब सांप बॉल के साथ खेलता है ना तो उसे सांप सांप कहते हैं। वो काटेगा तो नहीं? नहीं। वो इस बॉल के साथ खेलेगा? हाँ, फन बॉल खेलेगा, देखोगे? हाँ। देखो। हाँ, दीदी तो सांप बन गए। इच्छा हमारी बड़ी प्यारी है, बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती है। मेरी सपोली। पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है सिपली। साहब, कहाँ है साहब? हाँ, पीछे हटो। मम्मा, वो प्यारा सांप है। चुप कर।
भाई साहब, अरे अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनो तो भाई साहब, अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। जी वो मैं जिनके साथ आई थी वो। जी वो अंदर है, आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। हे नागुमी देव, बिल्ली, अब मैं क्या करूं? कोई का नहीं हिलेगा, जो बीच में आएगा जान से जाएगा। हाथ ऊपर कर दे। जाओ दोस्तों, उस काले चोर को बताओ कि इस सर सब्ज पर किसका राज है। जाओ। कमी रह गई थी हमारी मोहब्बत में। रुखसार उसके बेटे को हमने पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन हमें उसका सिला क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? अरे गरीबी, भूखमरी, अरे भूखे मरने के दिन आ गए हमारे। पर अम्मी, हमने तो अभी भी कबाब और बिरयानी खाया ना। बेटे, वो तो हमने अपना पेट काट कर खिलाए हैं। अब्बू, आपका पेट तो पहले से इतना सा है। कितना मासूम है। बेटा गुल्लू, चुप हो जा। सदमे में उल जलूल बोलने लगा है मेरा बच्चा। अरे मोहतरमा, बताओगी भी कि आखिर बात क्या हुई? करीम भाई, आपको नहीं पता? अलादीन फरार हो गया है। फरार हो गया वो। भाई, मेरा भाई। सच, कल रात दावत के बाद से अलादीन गायब है। मुझे तो लगता है वो अपने गद्दार अब्बू की तरह भाग निकला। और रुखसार के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या कह रही हो बेगम? मतलब माँ बेटे शरीफों का पैसा लेकर भाग गए? क्या गलती है इन मासूमों की? ये तो सिर्फ मदद करना चाहते थे। गुलबदन की अम्मी, सिर्फ तुम ही हो जो इनकी मदद कर सकती हो, इनका हक इन्हें दिला सकती हो। अगर इनका पैसा इन्हें दिला दिया तो ये तुम्हें दुआएं देंगे बेगम। अरे दुआओं का क्या अचार डालूंगी? दुआओं के साथ साथ अपनी रकम का 10% भी दे देंगे। क्यों भाइयों? 10%? अरे 10% तो है। दे दोगे? दे देंगे। 10% दे देंगे। मुस्तफा भाई ठीक ही तो कह रहे हैं भाभीजान। अरे हम 10% देने को तैयार है, बस हमें हमारी रकम वापस करवा दीजिए। मिल जाएगा, हो जाएगा। ये पैसे के लिए नहीं, अच्छाई के लिए कर रही है नाज़नीन। हाँ। पर इसके लिए जो मैं बोलूंगी वो आप लोगों को करना पड़ेगा। हाँ अम्मी, मुझे मंजूर है। आप बताइए, ये हुस्न का जादूगर क्या कर सकता है आपके लिए? तू तो बेटा आईने में देख और अपने अब्बू की मार खा। अब्बू, अब्बू, अब्बू। अम्मी, मुझे
मंजूर है। आप कितनी अच्छी हो। हाँ भाइयों, मंजूर है। हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मंजूर है। अब आप लोग सब कुछ नाजनीन पे छोड़ दीजिए। देखते जाइए नाजनीन क्या करती है। उंगली नाजनीन की टेढ़ी होगी और घी निकलेगा रुखसार का। कसम सोने की अशरफियों की। काश टमाटर ही खा लिए होते। मिल गया। क्या मिल गया? पेड़ का पेड़ मिल गया। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हमें तुम्हारी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। अब बेर भी तोड़ोगी? तुम ही जैसी नहीं हो, वजन है। हाँ। ऊपर ऊपर। कितना वजन है तुम्हारा? लड़कियों से उनकी उम्र और उनका वजन नहीं पूछते। क्या हो गया तुम्हें? अचानक से हमारे आसपास इतने सारे कौवे कैसे आ गए? जंगल है, इनका घर है। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? चलो। नीचे। कितने सारे कौवे, हमें यहाँ से भागना होगा। भागो। हमें लेकिन भागना होगा। नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। हमें दौड़ना होगा।
ऊपर वाला करे मेरा अलादीन सलामत हो। रात से घर नहीं लौटा मेरा बच्चा। न खाएंगे न नहाएंगे, दुनिया लुट गई प्यार में, हम लुट गए प्यार में। दुनिया लुट गई प्यार में, हम लुट गए प्यार में। गली गली में शोर है, बेटा चोर है। लगता है फिर से शहजादी की पालकी निकलने वाली है। शहजादी की पालकी नहीं बेटा, आज बेशर्मों का जुलूस निकलने वाला है। गली गली में शोर है, बेटा चोर है। सलीम, सलीम, सुनो, इस फीके नारेबाजी से कुछ नहीं हो रहा। जैसा मैं कहती हूँ वहीं जाके कबीर भाई से कहूँ। औकात तुम्हारी 2 कौड़ी की नहीं। बड़े आए अपने आप को इब्ने बतूता के खानदान का कहने वाले। अरे थोड़ी खुददारी अपनी भाभी नाज़नीन से सीख ली होती। अगर तुमने हमारे पैसे ना लौटाए तो तुम्हें हमारे घर में 5 साल तक नौकरानी का काम करना पड़ेगा। समझ गए? जाओ जाओ। न खाएंगे न नहाएंगे, दुनिया लुट गई प्यार में, हम लुट गए उधार में। गली गली में शोर है, न खाएंगे न नहाएंगे। हम मानते हैं कि हमारी औकात तुम्हारे सामने 2 कौड़ी की भी नहीं है। आखिर तुम इब्ने बतूता के खानदान से जो हो, लेकिन अब हमें भीख मांगने में तुमसे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हमने तुम्हारी भाभी नाज़नीन से ही सीखा है। आज अगर तुमने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी भाभी को हमारे घर पर 5 साल तक बर्तन मांजने पड़ेंगे। मांजने पड़ेंगे। अबू, अरे चुप कर जाओ। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या बकवास है? क्या नारे लगा रहे हो? तुम्हारी दाढ़ी में जुएं पड़ जाए, तुम्हारे बदन में खुजली हो जाए, तुम्हारे खानदान को हैजा हो जाए। चलो रुखसार, तुम मेरे साथ चलो। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, ये कमबख्त ऐसे नहीं मानने वाले। एक काम करो, जहाँ भी पैसे छुपा के रखे हैं मुझे दे दो, इनके मुंह पे दे मारते हैं। पर भाभी पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। आप ही बताइए, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसे जिल्लत बर्दाश्त करती क्या? भाभी कुछ कीजिए ना, ले जाने के लिए कहिए ना यहाँ से। ठीक है, कोशिश करती हूँ। कहाँ है तू बेटा अलादीन? दो रास्ते, किस तरफ जाए? आराम से। बगदाद ऊंचाई पर है और पानी यहाँ से बह रहा है। इसका मतलब बगदाद का रास्ता इधर है। हाँ चलो। बेटे तुम तो बेहोश हो गई। उठो। अलग बाहर निकल आएगा। चलो
कसम सोने की अशरफियों की, बेकार में नारेबाजी कर करके अपना गला फाड़ रहे हो। वहाँ तो फूटी कौड़ी नहीं है, गए आप लोगों के पैसे। अरे ऐसा मत कहिए, कोई तो रास्ता होगा ना। हाँ, कोई तो रास्ता होगा। अब एक ही रास्ता है, जाके सूबेदार अकबर से शिकायत लगाओ, वो ही उसे सलाखों के पीछे डालेंगे और तुम्हारे पैसे दिलवाएंगे। हाँ सही कह रही हैं चाची जान आप। चाची होगी तेरी अम्मी, मैं तो भाभी हुई ना। हाँ भाभी जान सही कह रही हैं आप। चलो भाइयों, चलो चलो। कसम सोने की अशरफियों की, अब देखती हूँ रुखसार। क्या पैगाम लाए हैं तुम्हारे ये परिंदे? आपके शिकार हमारे जाल की ओर बढ़ रहे हैं जनाब। मेरे दोस्त उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। अब उन्हें मेरे कालीन के जाल से कोई नहीं बचा सकता। कालीन का जाल? शुक्र है ऊपर वाले का कि उन काले कौवे से हमारी जान बच गई। अब काली चोरनी, पहले इस काली चोरनी की चोट देखनी होगी, लेकिन इसे लटाऊं कहाँ मैं? हाँ? अच्छा। रुको 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 रुको, ये कालीन किसने बिछाई होगी? इस घने जंगल में कालीन? ले लेता था। बेटे की तुम, ये पिंजड़ा कहां से आ गया? ये तो बहुत मजबूत पिंजड़ा है, टूट ही नहीं रहा है। चिराग? लेकिन ये चिराग तो पिंजड़े के बाहर है। चिराग किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। अम्मी कहती है 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा। पक्का पक्का ये तीनों उस मुच्छड़ के आदमी होंगे। क्या करूं? आजा।
क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। नकचड़ी के बस्ते में देखता हूँ, शायद कुछ ऐसा निकले जिससे हम इस पिंजड़े के बाहर निकल सके। ये सब क्या है? हाँ, इत्र की शीशी, सुरमा। ये लड़कियां बिना चोरी करने को ये सब लेके निकलता है क्या? क्या करूं? ये क्या है? शीशा? लाडले, ये देखो इसमें नई तकनीक है। देखो, इस जैसे किसी भी कांच से सूरज की रोशनी को सही जगह मोड़ दें तो थोड़ी देर में आग के शोले भड़क उठते हैं। बेटे की तुम, देखता हूं कि बुलबुल चाचा की तरकीब काम आती है कि नहीं। मुबारक हो जनाब, आपका काला चोर और उसका चेला दोनों ही मेरे कालीन के जाल में फंस चुके हैं। हुड़ हुड़ मुच्छड़, हुड़ हुड़ मुच्छड़। आखिर काला चोर हमारे जाल में फंस ही गया। धूप धूप। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे यहाँ आग लगानी होगी ताकि मैं इस चिराग को बचा सकूं इन लोग से। जादुई चिराग। उजड़े हुए चमन, काले चोर को पकड़ के तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। इस बात का इनाम जरूर मिलेगा तुम्हें। हुड़ हुड़ मुच्छड़। चलो